पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रनपुर। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें रात के वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस जंगल में एक शेर रहता है, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि वो शेर असली नहीं, भूत है। एक डरावना, चालाक भूत, जो शेर का रूप लेकर लोगों को जंगल में ले जाकर गायब कर देता है। लोगों ने कई बार शेर की दहाड़े सुनी थीं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया था। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, वीर। जवान, निडर और शहर से पढ़ा लिखा। उसने गांव वालों की बात सुनी और हंस पड़ा। भूत, जंगल में शेर, मैं आज ही जाकर देखता हूं। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने चेतावनी दी, बेटा, आज अमावस्या की रात है। उस रात शेर की दहाड़ ज्यादा सुनाई देती है, मत जाना। लेकिन वीर नहीं माना। एक मशाल लेकर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव सहमा हुआ था। जंगल में घना अंधेरा था। वीर चलते चलते एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचा, जो जंगल के बीचों बीच खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली के पास ही किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी, गुर्र। वीर घबरा गया, लेकिन डरा नहीं। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मशाल बुझ गई। अंधेरा, सन्नाटा। और फिर, तू वापस क्यों आया? ये आवाज वीर के कानों में गूंज उठी। वीर चौंक गया। एक कोने से लाल आंखें चमकीं और एक बड़ा सा शेर बाहर निकला, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा था। वह धीरे धीरे बोलने लगा, मैं इस जंगल का रक्षक था। जब तक मुझे मेरे ही भाई ने धोखा नहीं दिया, उसी ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तो तुम भूत हो? वीर कांपते हुए बोला। हाँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ अपने हत्यारे की तलाश में हूं। और अब वो गांव में है? वीर ने पूछा, कौन है वो? शेर भूत ने धीरे से कहा, पंडित हरिराम। वीर जैसे जैसे गांव लौटा, सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। अगली सुबह वीर ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबूतों के साथ सच्चाई सामने रखी। पंडित हरिराम चुप रहा। और तभी हवेली से एक जोरदार दहाड़ आई। शेर की आत्मा आई और हरिराम को अपने साथ ले गई। उसके बाद रनपुर गांव में कभी कोई शेर नहीं दिखा, नहीं कोई भूत।